गुड आफ्टरनून। आज एक्सरसाइज 5.2 में है। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, a प्लस आई बी फॉर्म का। आई मतलब आयोटा, ए बी रियल होते हैं नंबर और आयोटा इमेजिनरी होता है। तो एक बार रिकैप कर लें। हम जनरली इसको जेड से नोट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है? a प्लस आई बी फॉर्म का। क्लियर? a कॉमा बी रियल होते हैं। ए को बोलते थे रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी को बोलते थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल होते थे। रियल पता है आपको, आयोटा की वैल्यू √-1। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट थे। यही आज भी हमने इसमें यूज करने हैं। वही आयोटा की वैल्यू √-1 या √-1 जहां देखोगे, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 इससे बड़ा कोई वैल्यू आज भी आएगी तो निकालने का तरीका वही रहेगा। फोर्थ है, थर्ड आयोटा की पावर डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। फोर्थ है आयोटा भी एक रूट में होती है क्वांटिटी, कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर। आयोटा कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर इफ सो, अगर आ भी जाता है देन रैशनलाइज करा लो, रैशनलाइज करा लो, तब इसको रैशनलाइज करा लो। कैसे? जैसे एग्जाम्पल था, जेड सिंपल 1/आयोटा ही दिया हुआ है, तो हम इसको रैशनलाइज करा लेते हैं। माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड। अब तो आयोटा स्क्वायर याद हो गया होगा, पहले एक्सरसाइज कर लिया आपने। तो माइनस आयोटा बाय 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर लेते हैं, और जेड इक्वल टू 1/आयोटा है, उनको पता होता है आयोटा 4 जो होता है 1 होता है, तो कर सकते हैं बिल्कुल। आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर आया था आयोटा क्यूब, नीचे आयोटा 4। नीचे से आयोटा हटाना ही हमारा मोटिव होता है। आयोटा क्यूब की वैल्यू वैसे तो पता ही है आपको क्या होती है, माइनस आयोटा नीचे 1, तो कर सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, फटाफट शॉर्टकट करना हो तो कर लोगे आप। फिर लास्ट फिफ्थ जो हमें रिकैप चाहिए, √-2 लिखना है। तो -1 × 2 रूट ए भी हम लगा सकते हैं। अगर एक भी दोनों में से पॉजिटिव हो, तो एक तो पॉजिटिव है 2, तो यह आ जाएगा √2 आयोटा। मेरा मतलब √-5 √5 आयोटा होता है। चलिए क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, चलते जाओ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना आपने है, मैं करता जाऊंगा, अपने आंसर मिलाते रहिएगा। सारे भी रिजल्ट पुराने यूज होने हैं, 1 से लेके 9 क्वेश्चनों तक और 12 से लेके 15 तक। तो वहां तक तो हम कम से कम पीछे, जहां तक पुराने रिजल्ट यूज होने यही बता। एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, या कह लो इवेल्युएट करना है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, जेड मानना है मानो 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 + 1/आयोटा की पावर 4। तो 1/आयोटा को हटाना तो इस तरीके से भी हटा सकते हो और इस तरीके से भी, वो आपकी अपनी मर्जी। तो लेट जेड इक्वल टू मानना है मानो, ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व कर लो। लेट जेड इक्वल टू 1 + आयोटा की पावर 4, 1 + 1/आयोटा की पावर 4 कराइए जरा। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म को एक्सप्रेस करना है, इवेल्युएट होता है। सेकंड आपने ट्राई करना है, बाद में मैं लिखता रहूंगा, आंसर मिलाते रहिएगा। सेकंड का फोर्थ है,
एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है √6 प्लस आयोटा 5 6 माइनस आयोटा 1/5 ब्रैकेट इक्वल कराइए। पहले ट्राई कर लीजिए। नीचे से आयोटा हटा लीजिए। हटाने का कई तरीके थे। मैं तो आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। आपने रेशनाइज करना है, रेशनाइज करा लो। आयोटा था माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो कर लो। आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो कर लो। दोनों से जो मर्जी कर लो। आयोटा स्केयर -1 आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 1 प्लस ऊपर माइनस आयोटा नीचे माइनस आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर कितना होता है -1 फिर प्लस हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन माइनस। बाद में अपना आंसर मैच कर लीजिएगा जिससे हो जाए। अगला करते रहो, बैठना नहीं किसी ने। तो z इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस आयोटा की पावर 4 पता ही है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस आयोटा की पावर 4। पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत बचपन से पढ़े हुए हमने। मेरा मतलब ये है इसमें रिजल्ट लगा सकता हूँ an bn पावर सेम है, बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। पावर 4 खोलने की क्या जरूरत है। जिसने पावर 4 खोलनी है वो खोल सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पावर 4 कैसे खुलती है वो मैं वैसे बता दूं। a प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करें, फिर ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर करके, फिर इसमें फॉर्मूला लगता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतना लेंथी कौन चलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2c ऐसे। पर इतना बड़ा क्या करना है, पावर सेम है बेस मल्टीप्लाई करा दो। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 4 a प्लस बी a माइनस बी फैक्टर बन गए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएंगे a प्लस बी a माइनस बी है, ये फैक्टर क्या बन जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 2 की पावर 4 16 आंसर इसका आ रहा है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस 0 आयोटा। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में छोड़ देते हैं। अगला दिया हुआ है आपको सेकंड का ही 7th है। जिसने पूछना होगा तो बोलिएगा, अदरवाइज चलते रहना। सेकंड का 7th है, इसका मतलब हेडिंग तो वही है। क्या बोला, एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म। √5 -7 आयोटा आयोटा का होल स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर। सर एक डाउट था, जैसे -1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू +1 होती है, तो सर इस हिसाब से आयोटा किसकी माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा स्क्वायर की +1 होती है, तो सर इस हिसाब से आयोटा 6 आयोटा की पावर 6 की दो वैल्यूज आएंगी अगर 2 × 3 करेंगे। ठीक है, आयोटा -1 का क्यूब -1, और अगर आयोटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा 3 की वैल्यू माइनस आयोटा का स्क्वायर फिर +1 आ गई। आयोटा 6 है, आयोटा स्क्वायर का क्यूब, आयोटा 6 है, आयोटा क्यूब का स्क्वायर, यही कह रहे हो। हाँ जी, आयोटा स्क्वायर -1 का क्यूब, बोलो -1 आयोटा क्यूब
माइनस आयोटा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। एक मिनट, वो पूछ रहा ना, उसको तो बता दो। बोल भाई। माइनस आयोटा का स्क्वायर। सर इसमें वैसे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, बोलो अपनी पूरी बात बोलो। माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा -1। माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? माइनस आयोटा का स्क्वायर तो सर -1 होता है। माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 2 का स्क्वायर। 4। तो माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। कैसे आएगा वो भी बता सकता हूँ, अगर नहीं बता सकता हूँ, लो कोई बात नहीं। -1 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे बता सकता हूँ मैं। ए बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लिखा के -1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इसलिए आता है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू क्या आई? तो आयोटा 6 की एक ही वैल्यू रहेगी, दो तो थोड़ी ना आ जाएंगी। बोलिए। तो वो भी माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। माइनस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 क्यों बोल रहे हो? -2 के स्क्वायर की वैल्यू -4 बोल दोगे क्या? चलिए सोचिएगा आराम से, आराम से सोचते रहो। दोनों की वैल्यू सेम होती है। एनी चलो आप अगला करो, कुछ नहीं बच्चा कुछ पूछना तो। दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे मर्जी निकालो। करो अगला भी दिया हुआ है। पूछना है कुछ तो बोल भाई, आगे करके कुछ। ठीक है चलो। अब मुझे इसको लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म का। तो लेट z इक्वल टू √6 प्लस आयोटा 5 √6 माइनस आयोटा 1/5। z मानना जरूरी है, मैंने ये नहीं कहा, मर्जी है, ऐसी सॉल्व कर लो। कैसे? ब्रैकेट √6 इंटू √6। देखिए जरा इसमें आयोटा तो नहीं है, नहीं। चलिए √6 इंटू √6 6। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा √6/5। इसको कराएंगे तो 6 5 √6 आयोटा। और इसको अगर इससे करा दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर से, बिकॉज 5 से 5 कट जाएगा, सोचेगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो ये 7 बन जाएगा। आयोटा इसमें से कॉमन आ जाएगा, 6 माइनस आयोटा कॉमन ले लो, √6/5 माइनस 5 √6 प्लस 1। 6 + 1 7, माइनस अगर बाहर ले चुके तो माइनस, एलसीएम ले लेंगे तो 5, तो आ जाएगा √6 माइनस 25 इंटू √6। एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पे, क्या लिया हुआ है? LCM। तो √6 में से -25 √6 कितने जाएंगे? -24 √6। फिर भी नहीं समझ में आता तो √6 कॉमन ले लेना, तो 1 में से 25 गए -4, ऐसे कर लेना जिसको नहीं समझ आता। ऊपर से √6 कॉमन आ जाएगा, 1 - 25/5। चलिए ये आंसर आ गया। इक्वल टू क्या आ गया? 7 माइनस आयोटा √6, ये कितना बना है? -24/5। कराओ जरा मल्टीप्लाई। 7 माइनस माइनस प्लस 24 √6 आयोटा बाय, तो आ गया a प्लस आयोटा b की वैल्यू। देखना यही आंसर आ रहा है पीछे। चलो थर्ड का ये कराओ। आराम से सोच लो, जो बात पूछनी है पूछ लो। थर्ड का फर्स्ट सेकंड सेम है, सेकंड करा रहा हूं। पहले ये करो, फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये करो, इसका आंसर निकालो, फिर मैच करो मुझसे। इसमें ब्रैकेट खोली है, देखना आराम से देखो। कैलकुलेशन ही है, फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। खुद जब करोगे तो पता चल जाएगा भाई, कुछ भी नहीं किया, एलसीएम ही तो लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आयोटा 3 - 7 आयोटा।
इस तरह से कराओ। तो जेड मानना है, मानो मैंने फिर तीसरी बार बोल रहा हूँ, जेड कोई कंपल्शन नहीं है, वैसे पावर सेम है, दिख ही रहा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नहीं करने तो इसका स्केल सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट खोल लो, -2 प्लस 7 एटा का होल स्केयर लगाइए जरा, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab a माइनस बी, स्केयर के साथ स्केयर सॉल्व कर। लगाइए जरा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी, √5 का होल क्यूब, 7 एटा का होल क्यूब, 3 इंटू √5 इंटू 7 एटा, √5 माइनस 7 एटा, प्लस इसमें स्केयर लगेगा, स्केयर लगा दो, माइनस a का स्केयर, b का स्केयर, माइनस 2ab, √5 का क्यूब, √5 होते हैं, √5 तो क्या बन गया 5√5, तो इसको लिख सकता हूं 5√5। 7 का क्यूब 343 आयोटा क्यूब, ये कितना बन जाएगा 21√5 आयोटा, √5 माइनस 7 आयोटा। अगले स्टेप में ब्रैकेट भी खोल दूंगा, आयोटा वाले इकट्ठे कर लूंगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट करा दूंगा, ये कितना आ गया 449 आयोटा स्क्वायर 28 आयोटा, ऐसे आयोटा क्यूब क्या आएगा बताओ, माइनस आयोटा, ये तो अब याद ही होंगी, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, 5√5 343 माइनस आयोटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सीधा कर दो, √5 5 होता है 105, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस 147√5 आयोटा स्क्वायर, आल दो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 147 आएगा मेरे पास, प्लस 449 28 आयोटा, क्यों आयोटा स्क्वायर कितना होता है बताओ, ये भी आयोटा स्क्वायर -1 आ गई। चलो अब बिना आयोटा आयोटा वाले इकट्ठे कर लो, कहाँ बिना आयोटा आयोटा वाले पड़े हुए हैं, एक तो ये पड़ा हुआ है, राउंड ऑफ कर रहा हूँ बिना आयोटा वाले, ये तो आयोटा वाला है, ये आयोटा वाला, ये भी बिना आयोटा की हो जाएगा, सोचने भी तो बिना आयोटा की हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर जब -1 कराओगे तो, और क्या पड़ा हुआ है 4, और एक क्या पड़ा हुआ है, कर ले इकट्ठे, तो आराम से लिख रहा हूँ, कोई जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। ये कितना आएगा 147√5 प्लस 4 माइनस 49, बाकियों में से क्या कॉमन लो आयोटा, कितना आ जाएगा बताओगे 343, आगे 105 105, और आगे भी ये देखो कौन सा आयोटा स्केयर बचेगा, कहाँ खोए हुए हो, कहाँ के सपने लेते हो, आयोटा स्केयर तो खत्म तो कर दिया है, वो चला नहीं गया। चलिए कराइए जरा, 5√5 माइनस 147√5 कितना आ जाएगा कि बताने की जरूरत है, 142, और 4 माइनस 49 माइनस 45, एक ब्रैकेट में रख लो,
प्लस आयोटा टाइम्स, देखना कितना आया सॉल्व करके, 210 कितना आ रहा है ना, 210 नहीं आ रहा क्या? 210 तो बोलिए ना 210 आयोटा। हाँ। तो माइनस बाहर ले लो, 142√5 45 प्लस 210, आंसर आ गया। ऐसे करना, कैलकुलेशन ही तो करनी है, गलती कहाँ होगी? प्लस माइनस की आयोटा की वैल्यू रखने में, और क्या होगा? फोर्थ का दे रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया वो थर्ड ट्राई करो। एक्सप्रेस करने a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, फोर्थ का सिक्स्थ है। कैलकुलेशन में गलती हुई तो वही, अदरवाइज नहीं होती इसमें, जो आज के क्वेश्चन है। एक्सप्रेस करना इन a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, फोर्थ का फिफ्थ, फोर्थ का ही फिफ्थ पार्ट, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। फर्स्ट का सेकंड पार्ट किया था, मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में, बस ये फर्क। 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा। चलिए फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर करने, जिसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे इससे, वो ये देगा, देखते हैं। लेट a प्लस आयोटा बी, लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। सॉल्यूशन, लेट a प्लस आयोटा बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, a प्लस आयोटा बी को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? तो हमें क्या देगा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो ये नीचे आ जाएगा, तो रैशनलाइजेशन होगा, नीचे आयोटा छोड़ नहीं सकते थे। a प्लस आयोटा b इक्वल टू 3 माइनस 7 आयोटा 2 प्लस, इसको क्या करा लो? रैशनलाइजेशन, 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा से डिवाइड, 2 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई। कितनी वैल्यू आ जाएगी देखो जी, सॉल्व करके कराइए, रैशनलाइज कराइए, खत्म करना काम को। अगला करिए फोर्थ का लास्ट, ये करिए फोर्थ का, फिर लास्ट करिए। मैं जब तक इसको कंप्लीट करा दूं, a प्लस बी है, a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाली ब्रैकेट खोल रहा हूं, थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, इतना आप समझते हो। 6 माइनस 15 आयोटा माइनस 14 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 6 15 और 14 29 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 में, तो -35। नीचे कितना आ जाएगा? 4, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा सोच लो? -29, -29 आयोटा, नीचे भी आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो ये भी 29 ही बनेगा। अलग अलग कर रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट भी करना चाहिए। फोर्थ का ये करो आप, फोर्थ का मैं एक और पार्ट दे रहा हूँ। फोर्थ का एक फिफ्थ पहले मैंने दिया है, फोर्थ का एक दे रहा हूँ आपको, जिसने कर लिया ट्राई वो 9th पार्ट करो। फोर्थ का 9th पार्ट है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तोड़ना है। ध्यान से करना, इसमें पता नहीं क्यों गलती कर देते हो। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट बंद,
फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 + 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करा लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई में था तो पावर सेम बेस मल्टीप्लाई हो गए थे, अब भी तो पावर सेम ही है, सोच लो। तो इसको जरूरी है पावर 4 खोलोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो लेट, बाकी आपकी मर्जी, खोलना चाहो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 1 - आयोटा की पावर 4 तो मैंने 8th क्लास में पढ़ लिया था, a की पावर n, वन प्लस आयोटा, 1 - आयोटा की पावर कितना आ जाएगा सोचो। 1 + आयोटा, 1 - आयोटा की पावर कितना आ जाएगा 4। रैशनलाइजेशन कर लो, नीचे आयोटा बचा हुआ है, रैशनलाइज कर लो, अंदर ही अंदर हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 1 + आयोटा, 1 - आयोटा, 1 + आयोटा की पावर 4। कराओ जरा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में लगा देना, a - b, a + b, करा लीजिए। अगला ट्राई करिए, 9th पार्ट दिया हुआ है, जिसने कर दिया होगा। आंसर लिख रहा हूँ, चेक करते रहना और आगे चलते रहो, बैठे हुए कोई भी प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो आपने ऊपर आ जाएगा 1 + आयोटा का स्क्वायर और 1 + आयोटा का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा सोचो, a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होगा सोचो, -1। बार बार लिखवाते भी तो याद, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2ab, 1 + 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो बिल्कुल काट सकते हो। ये तो अगले स्टेप में काट लो, नहीं समझ आता है। 1 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1 + 2 आयोटा बाय 2। पूरे स्टेप सॉल्व करने पूरे, अब काट लो, ऊपर नहीं काटते, ऊपर रहने देना है, रहने दो। तो कितना आ गया सोच लो, 1 आंसर। तो यह आ गया 2 आयोटा बाय 2 की पावर आयोटा की पावर 4, कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए 9th करिए जरा, 9th में आपको लगेगा टाइम, ध्यान से करना, 9th में गलती नहीं होनी चाहिए, करो अपने आप। कुछ पूछना तो बोल देना, कोई बात नहीं। ये तो डाउट, तो इसमें ना गलती करना। z = इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, पहले अंदर वाले का, बाहर को पड़ा रहने दो। 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। जो अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है, वो डायरेक्ट करते रहे। डायरेक्ट मतलब आयोटा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा उसकी जगह -1 लिखते रहो। आयोटा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, सीधा -1 लिखते रहो, कोई बात नहीं। स्टेप आप 1-2 काट सकते हो इसमें से, क्योंकि सॉल्व ही करना। जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उनको जरूरत नहीं है आयोटा स्क्वायर। जैसे मैंने अब लिखा, ये लिखा, तो मैं इसको ऐसे लिखता, 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा, तो मैं 2 आयोटा सीधा लिख देता, 2 आयोटा सीधा लिख देता, या 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर काट देता, तो 2 से 2 कट गया, सीधा आयोटा की पावर 4 1 आ जाता। तो ये सारे स्टेप नहीं सॉल्व करने के, तो उन्होंने तो a + आयोटा b फॉर्म दे कर सकते हो। ऐसा कोई पूछना चाहता है, 1 + 0 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि 1 को हम लिख नहीं सकते इस तरह से, a + आयोटा b की फॉर्म पे। चलिए जरा देखते हैं जरा, 1 आयोटा 3 6 आयोटा बाय, ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, 1 × 1 1 × आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा से। जिनकी कैलकुलेशन ठीक होती है वो जल्दी कर सकते हैं, तो मेरे को करके दिखाना पड़ता है बच्चों के लिए। 1 + 3 4 -5 आयोटा,
आयोटा स्क्वायर होता है -1 बताने की जरूरत ना पड़े। 2 और 1 3 माइनस आयोटा, 3 + 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा। ऊपर वाले से, नीचे वाले से खत्म करा हो जाएगा। फोर प्लस 3 + 3 माइनस आयोटा 2 - 4 आयोटा। ब्रैकेट खोल दो, फोर 3 दा 12, 4 4 दा 16 आयोटा, -15 आयोटा, -20 आयोटा स्क्वायर। नीचे भी आ जाएगा, 3 2 दा 6, 3 4 दा 8, 12 आयोटा सर, 2 आयोटा, 8 आएगा। 4 आयोटा स्क्वायर, 12 आएगा, 12 आएगा, 3 4 दा 12 आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा -1, 20 + 12 32 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, 2 - 14 आयोटा। देखो ये आ रहा है, अभी भी कह रहा जान छुट्टी है, अभी भी क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। कितना आ जाएगा 32 प्लस आयोटा, 2 - 14 आयोटा, 2 + 14 आयोटा, 2 + 14 आयोटा। तो सीधा कर रहा हूँ इस बार तो मल्टीप्लाई ऊपर की, ताकि थोड़ा सा काम निकाल सकें। a² - b², या आप करो, देखो कितना आंसर आता है। मैं अगला क्वेश्चन देखो जरा आंसर। 5th है, फर्स्ट पार्ट है। वो ये एक्सप्रेस अभी तो फिलहाल उन्होंने आपका हाथ बिठाने के लिए किया कि आपके रिजल्ट याद हो जाए। सिंप्लीफाई वही बात है, a + आयोटा b की फॉर्म में, 1 - आयोटा की पावर माइनस का 2 है, सॉरी 1 + आयोटा की पावर माइनस का 2। कर दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 32 प्लस आयोटा। ओ सीधा ही कर लेता हूँ, क्या ब्रैकेट लगे पता ही है, ब्रैकेट लगे 32 दा 64, 32 × 14 448 आयोटा, 2 आयोटा, 14 आयोटा स्क्वायर, 448। तो नीचे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 14 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 बन गया। 64 + 450 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -14 अपॉन 198। 4, अरे 198 कौन बोला है, 200 आएगा, 50 कॉमन आएगा इसमें से, बाय 200 लिख दो, सीधा लिख दूं, चलो बस आंसर आ गया। 4 + 196, 50 बाय 200 अलग कर लिया, 450 बाय 200 अलग कर लिया, 1/4, और ये क्या है 9/4। 9/5 है, 4, चलो यही आंसर है। पीछे कराओ 5th वाला, दिया हुआ इस वाले एक समय तो प्रैक्टिस ही है, आयोटा आयोटा की वैल्यू को निकालना। कुछ गलती होगी तो वही प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में, और क्या गलती है इसमें, ये तो मल्टीप्लाई की गलती है, प्लस माइनस की और तो कोई गलती नहीं है इसमें। दोनों ही पावर -2 है, देखिए ना जरा, दोनों ही पावर -2।
तो नीचे ही ले जाएंगे इसको। तो अगर मुझसे पूछते हो तो मैं तो इसको सीधा ही सॉल्व करा देता। 0 आ गया इसका आंसर, देखो जरा। मेरी तरफ से तो इसका आंसर 0 है, सोचते रहना। अगला दे रहा हूँ, थर्ड पार्ट है फिर, सोचना जरा। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। वैसे तो करा दिया इस जैसा भी, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अगर कोई मेरे साथ चलता तो इसका आंसर आयोटा है, सोच लो। इसका आंसर आयोटा है, कोई मेरे साथ चलता तो। अपना दिमाग लगाओ, अभी कराया था। थर्ड का फिफ्थ पार्ट ना, भूल जाते हो। थर्ड का फिफ्थ बताओ क्या था? फोर्थ का फिफ्थ था। फोर्थ का फिफ्थ, फोर्थ के फिफ्थ में क्या था बताओ? जेड इक्वल टू की पावर, वही होल पावर 4 ही थी। अगर आपको याद आया हो तो सारा सॉल्व करके रेशनलाइज करके आयोटा बना था, तभी तो उसकी पावर 4 हुई थी, तो 1 आया था। तो ये भी तो सारा सॉल्व करके कितना आएगा बताओ? तो आयोटा की पावर आयोटा आएगा। तो आयोटा की पावर इसमें क्या बनेगी? तो इसको लिख दो आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 1। सोचो, तो इसको लिख दो आयोटा 4 की पावर n इंटू आयोटा। आयोटा 4 कितना होता है? तो क्या बचेगा? अरे आयोटा बचेगा, कौन बोल रहा है? आयोटा ही तो बचेगा, उल्टा हो गया हमसे। ये 1 पड़ा तो है साइड में, वही बचेगा। सॉल्व कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सोचो जरा। नहीं तो सॉल्व करेंगे अभी बैठ के। इसमें पहले सॉल्व करा लो जरा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है बताओगे? 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 2 आयोटा। अब सोचो मैंने क्या क्यों बोला था माइनस का, सॉरी 0 क्यों बोला था? सोचो, माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा प्लस कट के क्या आ जाएंगे? सोचो 0 आंसर है इसका। इसको रेशनलाइज कर लेंगे अंदर ही अंदर। शॉर्टकट नहीं लगाएंगे तो क्या करा लेंगे? सिंपलीफाई करना। ये भी लेट मान लो इसको भी क्या है? जेड के इक्वल, तो रेशनलाइज करा लो। वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड की पावर 4n प्लस। सोचो, तो ऊपर वाला कर दीजिए 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला खोल लो, कितना आएगा सोच लो। ऊपर वाला आएगा 1 आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा की पावर, नीचे कितना आ जाएगा सोचो? 2 लिख दो और आयोटा स्क्वायर से 1 कट जाएगा, नीचे कितना आएगा? 2। तो क्या बचेगा बताओ? आयोटा की पावर, तो इंडक्शन करीज पे है टाइप 2, a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n पे इंडक्शन होती है उसी पे। करो ट्राई थोड़ा सा, आयोटा आंसर आएगा इसमें। अगला निकलो 6th है, 6th ऐसे कुछ नहीं। 7th में भी वैल्यू पुट करानी वैसे तो। सिक्स सेवन तो एक जैसे करना, आप ट्राई कर लो भाई। 6 का फर्स्ट करना है फर्स्ट कर लो, सेकंड करना है सेकंड कर लो। शो दैट 7 तो अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। ये भी आपका अपना ही है। लेट जेड माना मैंने 3 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा इज रैशनल है। फर्स्ट में तो रैशनल है, दूसरे में रियल। चलिए कराइए। आ गया होगा इसका आंसर। आयोटा की पावर
यहाँ कर दो थोड़ा सा खुला सा, आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा, क्यों आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1, तो क्या लिखूंगा आयोटा 4 की पावर n, आयोटा 4 कितना होगा, कितना आंसर आ जाएगा, आयोटा आंसर आ गया। दिया नहीं होगा, दिया तो 6 का फर्स्ट, करो ट्राई अपने 8 8 का सेकंड, फाइंड करो x, y, given that iota y 4 plus iota ये तो ट्राई लिखा हूँ, अपने आप करना या मैं सीधा करूंगा डायरेक्ट फटाफट से। आप भी ऐसे कर सकते हैं जिससे मैं आप इसको करने जा रहा हूँ, रैशनल शो करना। ऑब्वियस है इसका क्या लोगे, एलसीएम, तो जैसे ही आप इसका एलसीएम रखोगे तो यही आ जाएगा, सोचो 2 माइनस 5 आयोटा 2, इसको थोड़ा डायरेक्ट करना 5 आयोटा, आप आराम से करना, जब ये मल्टीप्लाई होगा 6 15 आयोटा 4 आयोटा माइनस का 10 बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 19 आयोटा लिख दूं, माइनस 19 आयोटा लिख दूं, 4 आयोटा ये आएगा, 15 आयोटा ये आएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 लिख दूं, गलत, तो माइनस का ही 10 आएगा, माइनस का ही 10 आएगा। तो चलिए जरा आ जाओ भाई, ये क्या हो गया आयोटा, ये तो खत्म भी हो गए, तो ये तो आ गया -8/29 आंसर। क्यों नीचे क्या लग जाएगा बताओ, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, कर सकते हो प्लस क्या लगा देना 0 आएगा, समझ जाओगे ना, करते रहना, 2 का स्क्वायर 5 आएगा का स्क्वायर, 4 माइनस 25 आएगा स्क्वायर, 4 प्लस 29 माइनस 8/29 प्लस ए प्लस एटा बी की फॉर्म में, ये तो करते रहना इसमें, तो खास वाली बात। चलाओ कराओ इसको, 8 का थर्ड दे रहा हूँ, पता ही है कंपेयर कराओगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, 8 का थर्ड है, अगर x प्लस एटा वाई का हो उसके प्रूव करो। सॉल्यूशन एक्स वाई निकालने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएंगे, तो भाई वो वाला लॉजिक से हम पहले ब्रैकेट खोल देंगे। वैसे आप लोग ब्रैकेट देखो कैसे खोलते हो, 2 into x है, 3x आया है, मैंने इसमें थोड़ी डायरेक्ट खोली, आप भी खोल सकते हो, 2y आया है, -3y आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर बोले तो -1 होता है, तो ये 2x प्लस 3y एक तरफ कर लो अगर समझो तो, ये 2x है ये 3y है, इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लो, तो पॉजिटिव वाला 2y नेगेटिव वाला 3x, थोड़ा मैथ भी कर लिया करो कभी, हर एक चीज को लगाएं या स्लो भी कराते हैं, ठीक है, बस इतना आप समझ जाओगे। दोनों को क्या कर लो, आयोटा कॉमन ही लिया हुआ, क्यों घबरा रहे हो, जब आयोटा कॉमन लिया
तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो क्या आएगा बताओ? -3x। तो मैंने वही तो लिखा है, पहले क्या लिख दिया बताओ? 2y प्लस वाला, फिर क्या लिख दिया है? एक ही बात है, आगे पीछे हो जाते हैं प्लस में। अब क्या कराओगे बताओ? कंपेयर। फिर भी पूछ लेना, रियल एंड आइडा स्क्वायर -1 होता है, फिर +3y बनेगा, वही आया हुआ है। ये दोनों टिक लगाया हुआ है, टिक, ये दोनों पहले लिखे हैं और ये दोनों बाद में लिखे हैं। तो कंपेयर करो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कराओ भी कंपेयर। तो 2x 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। और अगला आएगा 2x आयोटा के साथ वाला प्लस में, तो 2y minus 3x इक्वल टू 1, बिकॉज इट इज इट्स इमेजिनरी पार्ट, इट इज इट्स इमेजिनरी। दोनों को सॉल्व कराओ 10th क्लास की तरह आंसर। 10th क्लास की तरह सॉल्व कराओ। सॉल्व कराओ 1,2। यहाँ करा रहा हूँ, जगह निकाल दो। बस तो आपकी ड्यूटी है, बता दो मेरे को कितना आ रहा है। -3x + 2y, 2x देखना कितना दे रहे हो। इसको 3 से करा लो, इसको 2 से ऐड करा लो। y बताओ, x बताओ। 14/13 पता नहीं। x बताओ। 5/13 ऐसा था। x तो बोल रहे हो। x 5/13। चलो करते रहने, अगला दिया होगा। नाइन्थ का है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, सेम ही है। तो चलो नाइन्थ का एक फोर्थ करा देते, ये कराओ। नाइन्थ का फोर्थ है, फाइंड करो एक्स वाई। x/2 y/3 y है बेटा -2 + 4। तो कंसीडर कर लो 1 को जो दिया हुआ है। इफ ये देन ये प्रूव करना है सॉल्यूशन में। x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों को कंपेयर कर रियल और इमेजिनरी पार्ट। ये क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y बिकॉज एटा स्क्वायर -1 होता है, ये एटा स्क्वायर आएगा 2xy आयोटा, a प्लस आयोटा b है सर। कंपेयर करा लो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, करा लो। बताओ रियल पार्ट क्या आएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? अब मुझे प्रूव करना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डाल दो। तो प्रूव क्या कराओगे? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, तो लेफ्ट हैंड साइड उठा दो। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? कराओ जरा, वेरी गुड। a की जगह a, b की जगह b, करा ही लोगे।
आंसर आ गया होगा। कितना आ जाएगा? A4 B4 2AB 4x² y²। 4 में से 2 गया, कितना आएगा सोचो? किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये? x² प्लस y² का क्या बन गया? ये परफेक्ट स्क्वायर होता है सोचो। चलिए कंपेयर कराइए दोनों को, रियल और इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर करा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। प्राइस x/2 y/3 -2 y वाले को कराना, आइटा वाले को 2/3y इक्वल टू, यहाँ से तो निकल ही गया y यार, सीधा ही पुट करा दो। x/2 6/3 0। ओ यस काके 0 आ गई, इसको इधर ले जाओ। आंसर चलिए 9 तक करिए। चलिए 9 का 6 क्वेश्चन है, 5.2 में है। फाइंड करना x एंड y, कंपेयर करा के वही रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + i x - 2 i 3 + i प्लस दिस इक्वल टू i। तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड में i दिया हुआ है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया है। थोड़ा सा डायरेक्ट का मतलब 3 + i आ जाएगा समझ में आपको। 3 - i इधर मल्टीप्लाई होगा, पर होगा किससे? 1 × x, इसकी ब्रैकेट खोल दी, x i x 2 i से, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + i। फिर ये आ जाएगा आपके पास, ब्रैकेट खोल दो 2y 3 i y, ब्रैकेट खोलनी आती है, प्लस i। ये आयोटा दिया हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 + आयोटा। 0 प्लस क्या लिख सकता हूँ? आयोटा। अब ऊपर वाली ब्रैकेट अलग खोल लो, नीचे वाले में लगा लो a + b a - b। फिर रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, a + b a - b, a² - b²। तो 3 × x 3x, 3 × i x 3 i x, 3x 3 i x 6 i। चलिए तो एलसीएम लीजिएगा, ये तो काम खुद करने हैं आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आयोटा की, ये तो आपको खुद करने हैं सारे क्वेश्चनों को। तो ब्रैकेट खोली है मैंने, ब्रैकेट खोल रहा हूँ 3 × x, तो इसके लिए भी आप देख रहे हैं मतलब ब्रैकेट कैसे खुल रही है, कोई भी एलसीएम कैसे लिया जा रहा है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी हम देख रहे हैं। तो 3 × x 3x, ये भी देख रहे हैं कि वर्ड कैसे सॉल्व हो रहे हैं। 3 × 2 i x बोला आपको, 9 का 6 ट्राई करो, मिलाओ, 3-4 स्टेप के बाद मैच होता है कि नहीं होता, गलती है तो देखो, नहीं है तो आगे चलो। आयोटा को लिख सकते हैं 0 + आयोटा। 2 दिन हो गए हैं, 5.1 भी यही थी, 5.2 का फर्स्ट लेक्चर भी यही था। चलिए यानी हाउ 3x 3 i x, फिर 6 i माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर x प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, यह आ जाएगा
प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 to the 6y, 3 3 the 9 iota y प्लस 3 iota, फिर ब्रैकेट आगे खोलो, iota into 2 2 iota y, फिर ब्रैकेट अगली वाली खोलो 3 iota स्क्वायर y, फिर लास्ट वाली खोलोगे तो iota स्क्वायर। इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ही ले जाते हैं, तो नहीं तो नीचे रखना है तो नीचे पड़ा रहेगा, कितना आएगा a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन है, कुछ भी ऐसा जो नई चीजों को समझाने वाली नहीं है। 0 प्लस आयोटा, प्लस माइनस की गलती, ब्रैकेट खोलने की गलती ना हो तो कोई ऐसा नहीं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सबको लिख रहा हूं। 3x 3x आयोटा, 6 आयोटा, आयोटा x, आयोटा स्क्वायर जहां होता है वो -1 लिख रहा हूं, तो प्लस का x, माइनस का 2, 6y, 9 आयोटा y, 3 आयोटा, 2 आयोटा y, माइनस प्लस 3y, y आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर -1, ये -1 आ गया। नीचे कितना आ जाएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 + 1 इक्वल्स टू क्या आया था 0 + 8। अब सारे रियल पार्ट इकट्ठे करो, तो मेरा रियल पार्ट अपने रियल पार्ट से मैच करना, 3x नहीं 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 प्लस x, -2 प्लस 6y नहीं 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 प्लस 3y, -1। फिर बाकियों में से आइटा कॉमन ले रहा हूँ, आइटा कॉमन आएगा तो क्या आएगा 3x -6 -x -9y प्लस 3 प्लस 2। जो नीचे बचेगा वो क्या बचेगा 10। ये क्या आएगा 0 + 8। अब जितना भी है वो इकट्ठा कर लो, रियल पार्ट रिमेनिंग पार्ट को कंपेयर करा लो। अब मैच करो, क्या आपका 4x 9y यहां से मैच करो, बाय 10 आ रहा है रियल पार्ट, 10 अलग अलग हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स 3x में से एक x गया 2x -9y 2y -7y चलिए, और -6 + 3 -3 अपॉन 10 = 0 + 8। ये मैच होगा, अगर हो रहा है तो बस ठीक है। आगे क्या कराओगे, कंपेयर किसको बोला, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कितना आ गया सोचो, 4x 9y -3/10, और इधर का रियल पार्ट कितना आ गया 0, और इधर का इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया 2x -7y -3/10 = 1। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 4x + 9y = 3। एक तो ये बन गई, इसको एक नंबर दे देना, और 10 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो यहाँ से बन जाएगी 2x - 7y = 13 बन जाएगी। सॉल्व कराना आपके ऊपर होता है, सॉल्व करा दो 1, 2 को, 4x 9y 2x 7y कराना जरा सो, कितना आ रहा है बेटा xy, x3y -1 बोल रहे हो। चलिए आंसर ऐसे करें, 12th है, पहले 12th करो। अपनी गलती देखो, किसी की प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए, जिसकी है वो ऊपर से ठीक कराओ प्लस माइनस की गलती। पहले 12, 13, 14 करा दूं, वो भी इसी जैसी कैटेगरी है, फिर आगे करो।
ट्वेल्थ में दिया हुआ है, कर ही लोगे 12 तो 13 ही करा देता हूँ, ट्राई लिख रहा हूँ भी, कर लो। a इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, v इक्वल्स टू, ये ट्राई लिख रहा हूँ 3 माइनस 2 आयोटा। शो करना आपको, शो दैट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 23। समझते हो सारे क्या मतलब है इसका? तो हिंट दे रहा हूँ बस इसकी, तो ये तो हिंट में ही काम हो जाएगा इसका। जो पिछला भी था कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, देखो कैसे। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, ए और बी की वैल्यू 1 2 से पुट कराएंगे, आंसर आ जाएगा। कराइए जो लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो क्या आएगी? ए स्केल ए बी प्लस बी स्केल, इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट कराना। तो ए की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में ही, आपको भी पता ही है इसमें करना क्या है, प्लस 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, बी स्क्वायर 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ट्राई है, अपने आप ट्राई। अगला है 13 का, prove that x plus 1 13 प्रूव करा। x plus 1 plus iota, x plus 1 minus iota, x minus 1 plus iota, x minus 1 minus iota, x 4 plus 4। तो लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, ब्रैकेट खोलते रहो। तो x को x से x स्क्वायर, फिर x1, फिर x आयोटा, फिर ये दोनों पहले ब्रैकेट खोल लो, ये भी दोनों, फिर इनको इनसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर खोल सकते हो। हाँ, 4 ब्रैकेट लगी है, 1 2 3 4, सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आ जाएगा। पता ही है मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रैकेट सॉल्व करना कर सकते हो। हाँ, या फिर और एक और भी तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड में यह आ गया x प्लस 1 प्लस आयोटा 1 दिया हुआ है, देखो जो आप ब्रैकेट सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। ब्रैकेट सॉल्व किसको कह रहा हूँ, x को x से, x को 1 से, x को माइनस आयोटा से, फिर 1 को ऐसे खोल सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका, मैं x प्लस 1 प्लस आयोटा था, मैंने इसको x प्लस 1 प्लस आयोटा लिख दिया, इसमें छोटी सी एक ब्रैकेट अपनी तरफ से लगा ली। फिर अगला लिखना चाहता हूँ, फिर वो लिखूंगा x प्लस 1 माइनस आयोटा, सोचो ऐसे लिख सकता हूँ। फिर अगला लिखना चाहता हूँ x माइनस 1 प्लस आयोटा, फिर एट लास्ट वाला लिखना चाहता हूँ x माइनस 1 माइनस आयोटा। ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड, है वही x प्लस 1 प्लस आयोटा, थोड़ा सा अपना दिमाग में मेथड चेंज किया, x प्लस 1 प्लस आयोटा, x प्लस 1 माइनस आयोटा। क्यों? ये फॉर्मूला बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी की। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। फिर ये भी बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, लगाओ आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, x प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। चलो, तो
बस वही आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, समझ भी रहे हो ये क्या लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खोल लो इसका स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या रख दोगे -1, तो खोल लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और आइटा स्क्वायर -1, तो फिर क्या आ जाएगा प्लस का, ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, समझिए ना 1 + 1 2 लिखा हुआ है, इसमें दोबारा लगा लो चाहे ब्रैकेट खोल लो, मन कहता है तो ब्रैकेट खोल लो, मन करता है तो इसको क्या कर दो प्लस 2x, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, लगा लीजिए दोबारा आइडेंटिटी कौन सी वाली a + b a - b, ये आ जाएगा a + b a - b, कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लगा लीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2x का, लगाइए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, अब स्क्वायर भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या राइट हैंड साइड, फोर्टीन और 15 सेम है, 14 करा 14 और 15 सेम एक मेथड से ही उसे एक ही तरीके से करने हैं, 14 करा रहा हूँ 14, अगर a + आयोटा b अपॉन c + आयोटा d x + आयोटा y दिया हो, प्रूव करा दो, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये प्रूव करना। तो दो मेथड हैं, एक थोड़ा सब्जेक्टिव एक शॉर्टकट, जो मर्जी आप लगाना दोनों में से। पहला मेथड है मेथड फर्स्ट, दोनों मेथड करा रहा हूँ, 14 और 15 दोनों सेम है तो एक में करा रहा हूँ, तो आप कोई भी दोनों में से लगा देना एग्जाम। देखो मेथड फर्स्ट सॉल्यूशन, कंसीडर कर लो 1 को, तो ये आ जाएगा a + आयोटा b c + आयोटा d x + आयोटा y, इसको क्या मार लो रैशनलाइजेशन, यहाँ पे करा लो रैशनलाइजेशन, और वैसे लेफ्ट हैंड साइड में होगी रैशनलाइजेशन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा बचा हुआ है, तो करा लीजिए रैशनलाइजेशन, a + आयोटा b c + आयोटा d c - आयोटा d c - आयोटा d, याद तो इसका रियल और रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएंगे दोनों के कंपेयर, c माइनस रैशनलाइज करा लो, मेथड फर्स्ट चला लो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया है, अब आप इसको क्या करा लो रैशनलाइज करा लो। रैशनलाइज कैसे कराओगे, c + आयोटा d को ऊपर से मल्टीप्लाई किया माइनस से नीचे, चलिए लगाइए जरा, ऊपर वाली ब्रैकेट सीधा खोल दो, नहीं तो अगले स्टेप में खोल देना, c - आयोटा d, नीचे क्या आ जाएगा c का स्क्वायर आयोटा d का स्क्वायर, आप लगाते आए हो नीचे, कितनी बार लगा लिया आपने रिजल्ट, a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर की ब्रैकेट खोल लो, नीचे वाले से रियल रिमेनिंग पार्ट अलग अलग करा लो। एक तो मेथड ही है जो आप करते हो अभी तक, रैशनलाइज करना, रियल रिमेनिंग पार्ट कंपेयर करना, तो क्या आ जाएगा AC A × C आयोटा AD आयोटा BC
आयोटा स्क्वायर -1 BD, सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। राइट हैंड साइड तो वैसे ही जैसे पढ़ा वैसे ही पढ़ा रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, AC प्लस BD आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1। AC प्लस BD प्लस आयोटा टाइम मैंने कॉमन लिया, ये तो माइनस का है और यहाँ प्लस है, तो BC पहले लिख लूंगा और AD क्या लिख लूंगा बाद में। नीचे क्या आएगा आयोटा स्क्वायर -1 C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जहां जहां भी दिखे वो 4 स्टैंडर्ड वैल्यू आप पुट कराते रहो। चलिए अब रियल पार्ट अलग हो जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएंगे अलग। रियल पार्ट के साथ क्या आ जाएगा, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आयोटा टाइम BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। दोनों का कंपेयर करा लो, रियल और रिमेनिंग पार्ट। रियल इधर का रियल पार्ट कितना बताओ, AC प्लस बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू X। ये X निकल गया आपका, इसको एक नंबर डाल दो, थर्ड आगे यूज कर दो। एंड BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यह आ गया आपका क्या बना। अब मैं क्या कराऊंगा, ये प्रूव करना चाहता हूँ। क्या बोला, x के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब टू प्रूव क्या करना चाहते हो आपको दिख ही रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ 2 की और वैल्यू पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ किसकी वाला 2, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 से, इसकी वैल्यू 4 से। कराओगे क्या कराओगे तो AC प्लस BD अपॉन का BC माइनस AD तो नीचे तो दोनों के सेम ही आ रहे हैं, तो ऊपर वाला स्क्वायर खोल लोगे, AC का स्क्वायर BD का स्क्वायर, समझ आओगे। नीचे वाले क्या आएंगे, दोनों सेम आ जाएंगे। तो ये चाहे आप ऐसे कर लो, AC प्लस BD का होल स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का प्लस BC माइनस AD का होल स्क्वायर अपॉन, चलिए अब इसका एलसीएम ले लो और ऊपर वाले का स्क्वायर खोल दो, बस ऐसे करो, कट कट आ जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा बताओ, एलसीएम ले लो, दोनों के एलसीएम सेम है, कहीं सोचो, AC का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर 2AC BD, BC का होल स्क्वायर AD का होल स्क्वायर माइनस 2BC AD। समझ रहे, हम माइनस आ जाएगा, नीचे लिख रहा हूँ 2BC AD, ये कट जाएंगे सोचो। तो कुछ कॉमन आ रहे होंगे, देखेंगे ध्यान से, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर। तो पहले लास्ट में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, और सेकंड लास्ट में से कुछ कॉमन आ रहा है। मेरा मतलब पहला और लास्ट में से कुछ ना कुछ जरूर कॉमन आ रहा है, अगर आप देखो तो, और इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है। आंसर आ गया। एक काम ये कर सकते पर है तो बहुत आसान, आपको जैसे मर्जी लगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्यों रैशनलाइज वो हमने अभी तक करी क्योंकि नीचे आइटम नहीं छोड़ सकते थे, और दूसरा कंपेयर, तो कंपेयर और रैशनलाइज हमने करा, ये पिछला 9th क्वेश्चन भी यही था। कैलकुलेशन चाहे आपको भले ही बड़ी लगे, नीचे आइटम आ गया तो रैशनलाइज, दोनों तरफ कंपेयर, ये रिमेनिंग पार्ट और वैल्यू तो पुट कराई है। पर इसका एक शॉर्टकट भी होता है, देख लो अगर आप करना चाहते हो तो। यहाँ से कुछ कॉमन लो, बताओ कितना आएगा, बताओ
ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर कोई डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ही बात है, नीचे आ जाएगा। अब फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो लास्ट में लाइन अगर किसी को दिखती है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे अगर किसी को पता हो तो क्या बचा हुआ था नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, तो एक काट देना तो रहेगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ऐसी कैलकुलेशन करी है, कुछ नहीं था, दोनों का एलसीएम सेम था, यही मार देते एलसीएम सेम, इसका स्क्वायर करते तो एसी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 स्टेप बच जाते तुम्हारे, ये भी 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी तुम्हारे। एसी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो जरूरी है पहले एसी का होल स्क्वायर बनाओ फिर खोल लो, यही खोल लेते हैं, फिर पहले और लास्ट में से दिख नहीं रहा स्क्वायर बाहर आ रहा है, और दूसरे में से बी स्क्वायर, बस फिर तो दिख ही गया है, फैक्टर तो जिंदगी बनाई है। और सेकंड मेथड देखो जरा आपको कैसे समझना, x की वैल्यू क्या है फ्रॉम 3 से, और y की वैल्यू क्या बताई है फ्रॉम 4 से, या फिर ये काम कर सकते हो, कंसीडर कर दो 1, अब रैशनलाइज मत करो, दो मेथड है, या तो ये करो जो कराया हुआ है इसको नोट कर लो, ये आपको आसान पड़ेगा, आसान लगेगा, पर सिर्फ कैलकुलेशंस की आसान इसलिए नीचे से ऐड हटाना आपको पता होता है, कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना पता होता है, मेथड वही पुराना जाना पहचाना है। अगर दूसरा मेथड लगाना है तो वो कहता है रिप्लेस कर दो, जहां जहां आयोटा है वहां वहां माइनस आयोटा से, ऐसा क्यों उसका रीजन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो मैंने रिप्लेस कर दिया, जहां जहां आयोटा था उसकी जगह माइनस आयोटा से, शॉर्टकट है, मेथड 2 है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट के प्रूफ नहीं होते, फिर भी इसका थोड़ा सा क्लू है, बता दूंगा। क्या हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, सबके हैं हमारे पास, पर पहले आप देखो आयोटा को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस आयोटा से, तो ये आ गया ए, जहां जहां आयोटा दिखता है वहां पे क्या आएगा माइनस आयोटा, बाकी को कुछ नहीं करना, बी ही रखना है, सी माइनस आयोटा, फिर क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा एक्स, दोनों तरफ बिल्कुल दोनों तरफ, फिर क्या आएगा एक्स, आयोटा की जगह क्या रखना है माइनस आयोटा, फिर क्या रख दोगे आप 1, इसको क्या मानना हुआ था 1, इसको 3 मानना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, कोई कंपेयर नहीं, कोई रैशनलाइज नहीं, कोई कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो 1 एंड 3 को, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड। तो करा दीजिए, कितना आ जाएगा सोचो, a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, a माइनस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी, ये क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, कराइए। तो ऊपर क्या लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे भी क्या लग रहा है a प्लस बी लगाइए, और इधर भी क्या लगेगा a प्लस बी, सब में एक ही डंडी लगी, क्या होती थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डंडी लगा दी। तो जहां जहां आयोटा है उसको किससे रिप्लेस करा दो माइनस आयोटा से, देखो आप लगाओगे तो साथ साथ ही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ। चलिए तो कितना बन गया बताओ, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर आयोटा d का होल स्क्वायर,
x का स्क्वायर आयोटा y का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना बनता है इसमें, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। पिछले मेथड से करना है पिछले से कर लेना। अब देखो इसमें कितना छोटा हो गया, देखने वाले को दिख गया, आंसर आ गया। यहाँ तो देखो यहाँ तक गए। आयोटा स्क्वायर कितना होता है सोचो जरा, -1। तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हैंस प्रूफ भी हो गया। सिर्फ हमने क्या किया इस वाले में, रिप्लेस किया। किसको बोला, आयोटा को माइनस आयोटा से। क्यों ऐसा होता है, रीजन आएगा अगली एक्सरसाइज में। रीजन आएगा एक्सरसाइज 5.3 में, किसी ने पहले से थोड़ी पढ़ी हो, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा को किससे रिप्लेस करा दो। अगर स्कूलों में या कहीं इधर पढ़ी है तो हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट किया। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो आएगी तो वो उसके स्क्वायर के इक्वल होती है, x स्क्वायर y स्क्वायर के इक्वल। कहने का मतलब x प्लस आयोटा y को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की। रीजन एक्सरसाइज 5.3 कॉन्जुगेट कंसेप्ट, वहां प्रॉपर्टी है ये। उस प्रॉपर्टी को हमने इस एक्सरसाइज में लगा दिया है। सिर्फ कॉन्जुगेट वर्ड नहीं यूज किया हमने, आपको रिप्लेस कर दिया। कॉन्जुगेट का मतलब ही होता था रिप्लेस कर दो आयोटा को माइनस आयोटा से, या फिर थोड़ी वेट कर लो अगली एक्सरसाइज जैसी आएगी। तो वहां भी एक क्वेश्चन अभी भी देख लो, 3rd 4th 5th 6th 4 क्वेश्चन वहां भी बिल्कुल ऐसी हैं। वहां हम पूरा नहीं करेंगे जैसे मेथड 1 से किया, वहां हम इसी से करेंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करता है, अगली एक्सरसाइज का कंसेप्ट। तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेने का फायदा क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो सम स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो ये क्या है, सम स्क्वायर किसका, रियल इमेनी पार्ट का। तो रियल पार्ट कितना है, x इमेनी पार्ट, तो इसका सम स्क्वायर पड़ा हुआ x स्क्वायर y स्क्वायर। तो कैसे निकल जाएगा, कॉम्प्लेक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके कॉन्जुगेट से। ये उसकी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आएगी आपके पास, तब भी बताऊंगा। फिलहाल अभी मैंने वही प्रॉपर्टी लगाई है, नहीं तो वेट कर लो 5.3 तक, वो ज्यादा बेटर है। नोट है, एंजॉय कर, कोरोना का टाइम होता है, एंजॉय नहीं कर रहा। नोट है भाई, अगर लिखना ही है तो। वैसे तो नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी जो ये अब शॉर्टकट है रिप्लेस वाला, कहाँ, वेयर वी कैन अप्लाई, अगर दिमाग में आता है, वेयर वी कैन अप्लाई। इफ इन प्रूविंग में there exist some square of, some square समझते हैं, some square of real and imaginary part, there exists some square of real and imaginary part। किसका वाला, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऑब्वियस ही बात है। दैट मीन्स क्या पढ़ा हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्रूविंग में प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ा था। इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसका ये क्या है, रियल पार्ट। वैसे कोई ये नोट नहीं है, मैं सच बात पूछो तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास जो 5.3 की, वो यही कह रही है। तो रियल पार्ट है और ये कोई नोट नहीं, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। इसके कॉम्प्लेक्स पढ़ाओ तो वो प्रॉपर्टी है, नहीं तो भी पढ़ोगे 5.3 में यही सेम प्रॉपर्टी आएगी। फिर इफ इन प्रूविंग में देयर एग्जिस्ट सम स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। पता है ना रियल एंड इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर पढ़ाओ प्लस, अब इसका रियल पार्ट कितना है x, इमेजिनरी पार्ट कितना है y, और ये प्रूव करना है। प्रूविंग में क्या पढ़ा है, ये क्या पढ़ा हुआ है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये मैंने कहा उस हर एक में शॉर्टकट लग सकता है। शॉर्टकट का मतलब कॉन्जुगेट करो, मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट मतलब रिप्लेस करो आयोटा को माइनस आयोटा से, मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा।
हर क्वेश्चन में। पर अगर यही क्या होता, यहाँ माइनस होता प्रूविंग में, तो नहीं लगेगा। तो कैसे कराएंगे सर? फिर लेंथी मेथड से ही कराएंगे। लेंथी मेथड मतलब इसको क्या कराओगे? रैशनलाइजेशन। कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालोगे? एक्स वाई की। तो पुट कराओगे, माइनस में नहीं होगा, सम स्क्वायर। बाई चांस सर सम भी होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए। बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, मिसलेनियस में पड़ा हुआ है, मिसलेनियस में क्वेश्चन एक पड़ा हुआ है, मैं पहले ही कह दूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को ये मान लो प्रूव करना है, तब भी ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। शॉर्टकट का मतलब कॉन्जुगेट नहीं लगाओगे। कॉन्जुगेट पता किसको बोलते हैं? वो 5.3 में आएगा, आने वाला है, एक लेक्चर की बात रहेगी। रिप्लेस एंड को नहीं करोगे, ये सिर्फ तभी। क्यों? यहाँ पे क्या है? क्यूबिक, तब भी नहीं लगेगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए तब भी नहीं लगेगा, सिर्फ कब लगेगा? तो ये वेयर वी कैन अप्लाई इफ ओनली, ये तभी लगता है सिर्फ एक ही इसमें लगाने का, जब क्या पढ़े हो? सम स्क्वायर। बस ये याद रख लो, सम स्क्वायर, तभी कॉन्जुगेट करना है। मतलब रिप्लेस किसको करना है? आयोटा को माइनस आयोटा से, बस इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। 16 क्वेश्चन, में वो क्या कह रहे हैं? वो Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में दिए होंगे। Z1 और Z2 प्रूव दैट इफ Z1 और Z2 बिलोंग टू C। 16 बिलोंग टू C, तो मुझे फर्स्ट पार्ट कह लो या सेकंड पार्ट, कोई भी एक पार्ट करा लो। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस माइनस इमेनी पार्ट ऑफ Z1। चलिए हट रहा हूं, बुक में से क्वेश्चन करते। तो ये तो बताया नहीं है कि Z1 Z2 कौन से दो C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर फिर भी कह रहा है प्रूव करने को, तो करेंगे कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन में। लेट Z1 क्या मान लो? x1 प्लस आयोटा y1। तो हियर सोचिएगा, रियल पार्ट कितना होगा Z1 का? रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना आएगा? x, और रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा? सोचो जरा, y1। अब Z2 भी मान लो, लेट Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो इसका रियल पार्ट कितना लगता है भैया? x2, और इसी का इमेनी पार्ट कितना लगता है? y2। प्रूव करने को क्या बोल रहा है? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Z1 इंटू Z2, x1 प्लस आयोटा y1। जरूरी है मानने? नहीं, कोई भी मान लेना। x2 प्लस आयोटा y2। थोड़ा डायरेक्ट करना चाहता हूँ, ये आएगा x1, ट्राई लिख रहा हूँ आपके लिए। तो क्या आएगा? x1 x2 ट्राई मतलब समझते हो, मल्टीप्लाई खुद कर लेना, माइनस y1 y2 सोचना, प्लस आयोटा टाइम x1 y2 y1 सोचते हो, कर लो अपना। मल्टीप्लाई तो करना भाई, करते रहना, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? x1 एक ही तो मल्टीप्लाई दी है, कर लेना, यही बनेगा, देख लेना। क्यों? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, टेंशन ना लो, सही किया वो। चलिए, तो अब ये कर दिया है, तो इसका रियल पार्ट उठाओ, बताओ इसका रियल पार्ट कितना आएगा? अब रियल पार्ट इसका Z1 Z2 का कितना आ रहा है? x1 माइनस y1 y2। अब x1 कितना बताओगे? x1 ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारा आ जाएगा, सोच लो। इसका रियल पार्ट बताओ कितना? इसका रियल पार्ट ये क्या है इसका, और ये क्या है इसका? तो फिर ये x1 की वैल्यू क्या बताओ? x1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ, और x2 y1
और रिमेनिंग पार्ट ऑफ यही तो प्रूव करना था सोचो फर्स्ट पार्ट हेंस प्रूव। सेकंड पार्ट भी प्रूव करवा लो। सेकंड पार्ट लिखा नहीं फिर भी कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या बोलेगा इसका रिमेनिंग पार्ट बताओ क्या आएगा बताओ। रिमेनिंग पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बताओ क्या आएगा x1 y2 प्लस y1। तो x1 को क्या लिखूंगा बताओ यहीं से देखना है सब कुछ। रियल पार्ट ऑफ और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ Z2 क्यों देख लो आप। और अगला बताओ रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनटू रियल पार्ट ऑफ ओ यस काके खत्म हो गया और क्या करना अगला